हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे या तो करने लग जाएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, तो कई कमेंट बच्चे कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमारा पेपर 7 मई को लगा हुआ है। अब दोस्तों 7 मई को जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज के स्टूडेंट जिसका इस बार 4th सेमेस्टर होगा, वे लोग सभी बहुत सारे लोग कमेंट किए कि 7 मई को को करिकुलर का पेपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम को करिकुलर, जिसका टाइटल है इस बार जनरल हिंदी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए में कॉमन सब्जेक्ट है दोस्तों। और ये को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है इसे सभी को पास करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, अगर पास नहीं करते हैं तो इसमें भी आपका बैक लगता है। और ये 4th सेमेस्टर वालों के लिए है दोस्तों। किसके लिए है? 4th सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, और उनका जो एग्जाम है 7 मई 2026 को लगा हुआ है। तो आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं दोस्तों। कौन सा है? पार्ट 1 लेकर के आए हैं। जैसा आप लोग का रिव्यू रहेगा, यानी कि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग और भी 2-3 वीडियो और करा दिया जाएगा। और ये तो 100% गारंटी है। ठीक है दोस्तों, कि पेपर यहीं से आएगा, पेपर कहीं अलग से आने वाला नहीं है। यदि आप भी 4th सेमेस्टर में हैं, आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए कर रहे हैं और आपका को करिकुलर का पेपर है और उसका टाइटल जनरल हिंदी है, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो यदि आप शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो इस बार को करिकुलर का जो टॉपिक है वो जनरल हिंदी है। तो जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, तो हिंदी से रिलेटेड, ठीक है, व्याकरण से रिलेटेड और हिंदी का विकास कैसे हुआ उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 1 में हम समथिंग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ MCQ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। डी को आप टिक करेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा का जो विकास है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से होते हुए संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी क्रम में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे हुआ है? पहले संस्कृत हुआ है, फिर प्राकृत हुआ है, फिर अपभ्रंश हुआ है, इसके बाद हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसीलिए हिंदी का सीधा विकास जो है अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। यानी कि जो पिछला इसका जो भाषा है वो कौन सा है? अपभ्रंश है, इसलिए इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रज है, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खड़ी बोली। कौन सा? खड़ी बोली, यानी कि आधुनिक हिंदी की सबसे प्रमुख बोली जो है खड़ी बोली है। इसी पर वर्तमान मानक हिंदी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हिंदी भाषा का वर्तमान रूप किस पर आधारित है? ब्रज पे, खड़ी बोली पे, अवधी पे या मैथिली पे? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि इसका भी खड़ी बोली होगा। दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपका एग्जाम जो है 100% अच्छा जाएगा। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और वीडियो को बिलीव करके देखिएगा, क्वेश्चन कहीं बाहर से आने को या देखने को नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे हमसे उनको पता होगा कि हम बताते वही है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, यदि थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, लाइक नहीं करते हैं सब लोग, तो लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट में बताएंगे अगला पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगला वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 मई को आपका पेपर लगा हुआ है, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, ध्वन्यात्मक है या संकेतात्मक है? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा इसमें, यानी कि ध्वन्यात्मक है। कौन सा? देवनागरी जो लिपि है वो ध्वन्यात्मक लिपि है। ठीक है, देवनागरी में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं? 10, 11, 12, 13। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा होगा? बी, यानी कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप करके या वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है व्यंजन की संख्या कितनी है। क्या कह रहा है दोस्तों, व्यंजन की संख्या कितनी है। 33 है, 35 है, 36 है, 37 है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी वर्णमाला में देखा जाए तो मुख्य रूप से 33 व्यंजन मुख्य रूप से माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अपने माइंड में इसे सेट करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हैं और एक तरफ से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ किस प्रकार का स्वर है। ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, संयुक्त है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ह्रस्व है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और एक प्रकार का ह्रस्व स्वर है, ठीक है। तो इसे आप लोग जैसे आप लोग बोल के देखेंगे अ, यानी कि तुरंत बोला जा रहा है, इसलिए इसका ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराना है दोस्तों, तो आप लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करने का आपके पास उतना टाइम अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 7 मई को लगा हुआ है, 7 मई को लगा हुआ है। किसी स्टूडेंट का जो है उस दिन फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का भी पेपर है, तो यदि कमेंट करके आप बताएंगे तो उसका भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और जितने लोग देखेंगे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। अगर 50 लाइक और 50 कमेंट आ जाते हैं तो आज रात तक इसका आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, लगभग 3-4 वीडियो करा दिया जाएगा, आपका एग्जाम 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ई किस प्रकार का स्वर है। ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, संयुक्त है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि दीर्घ स्वर है। बड़ी ई जो है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर क्यों है, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे ई तो टाइम लग रहा है, अ में टाइम नहीं लग रहा है, तो आप लोग अपने से ही बोल के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। संज्ञा किसे कहते हैं। क्रिया बताने वाले शब्द, नाम बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द। दोस्तों पेपर जो है इजी आएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि आपका पेपर जो टाइटल है जनरल हिंदी है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। आप चाहें तो 100 में 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा यदि दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला पार्ट इसका है या किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप यदि अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी से बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोगों को पता होगा कि नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के नाम को नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राम कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक। राम जो है संज्ञा वो व्यक्तिवाचक है। किसी विशेष व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम एक व्यक्ति का नाम है, यानी कि एक विशेष व्यक्ति जो है राम है। ऐसे तो है नहीं जैसे कोई मोहन सोहन हो गया, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं। राम एक विशेष आदमी है, विशेष जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि पानी किस प्रकार की संज्ञा है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, द्रव्यवाचक। क्या होगा, द्रव्यवाचक, यानी कि जिस संग से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, इसे द्रव्यवाचक इसीलिए बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वनाम का कार्य क्या है। क्रिया बताना, संज्ञा के स्थान पर आना, विशेषता बताना, संबंध बताना। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आना, यही क्या है, सर्वनाम का काम है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, तुम, ठीक है, ये सब क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वह कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, संकेतवाचक। क्या होगा, संकेतवाचक, यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे, जैसे वह एक कुर्सी है तो आप उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इसका संकेतवाचक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करेंगे, बताएंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ भी रहा है या नहीं। विशेषण का कार्य क्या है। क्रिया बताना, संज्ञा की विशेषता बताना, संबंध बताना, संख्या बताना। तो विशेषण का जो काम है वो संज्ञा की विशेषता को बताना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। सुंदर कौन सा शब्द है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। जैसे कोई कहते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है,
या नाइस, ये सब क्या है? जैसे सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो, या वह बहुत सुंदर है, ये कौन सा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? कमेंट करके बताइए। संज्ञा है? संज्ञा नहीं है, क्या है उसका? विशेषण है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्रिया किसे कहते हैं? नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया, काम बताने वाले को, गुण बताने वाले को। ये मार्केट वाला गुण नहीं है, ठीक ना, आपका कैरेक्टर, उसको गुण बोला जाता है, मार्केट वाला गुण मत समझिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काम बताने वाले शब्द को जो है क्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, खाना कौन सी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, सहायक है या मुख्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। खाना किसी वस्तु को खाया जाता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो शब्द का जो भेद है वो 8 प्रकार का होता है। कितना होता है दोस्तों? 8 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है आप लोग नोट कर लेंगे, आप लोग कापी लेकर के बैठे होंगे, कलम लेके बैठे होंगे तो नोट कर लेंगे। संज्ञा के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, हाँ, शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये टोटल कुल 8 होते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए शब्द को, बदले हुए शब्द को, विदेशी शब्द को, या देशज शब्द को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए शब्द को तत्सम बोलते हैं। तत्सम क्या बोलते हैं? तत्सम। जो शब्द संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में आए हों तो वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अग्नि कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, तेसज है, विदेशी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अग्नि जो है तत्सम है। अग्नि शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, यानी कि अग्नि जो है एक संस्कृत शब्द है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से बदले हुए शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द, शुद्ध शब्द। तो तत्सम और तद्भव आप लोग जानते होंगे। तत्सम किसको बोलते हैं? जो संस्कृत से डायरेक्ट उठ के आ जाता है और वही उसी को जब बदल देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हों वे तद्भव कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आग कौन सा शब्द है? देखिए दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें अग्नि दिया था, इसमें आग दिया था। तद्भव, पीछे तत्सम दिया था, तो ये क्या होगा? तद्भव होगा। ऑप्शन दिया तत्सम, तद्भव, तेसज, विदेशी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तद्भव। ठीक है, तद्भव हो जाएगा, यानी कि आग शब्द जो है अग्नि का परिवर्तित रूप है। अग्नि जो है एक संस्कृत है और आग जो है हिंदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, देशज शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए हुए, विदेशी से आए, या स्थानीय उत्पत्ति वाले, या मिश्रित? तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय उत्पत्ति वाले। ठीक है, जो शब्द देश से स्थानीय रूप से बने हों वे क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? देशज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विदेशी शब्द किसे कहते हैं? भारत में बने, बाहर से आए, संस्कृत से बने, या प्राकृत से बने? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग देखते ही बता देंगे। विदेशी मतलब बाहर से आया होगा, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हों वे विदेशी शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, किताब कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। किताब जो है विदेशी शब्द है, यानी कि किताब शब्द अरबी या फारसी भाषा से हिंदी में इसका ट्रांसफर या आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, लड़का शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सामान्य? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। लड़का पुरुष जाति को दर्शाता है, इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। और जैसे ही शर्त पूरा हो जाएगा, यानी कि 50 लाइक और 50 कमेंट जैसे ही पूरा होगा, तो आज ही इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चाहते हैं वीडियो कि नहीं चाहते हैं। जिस हिसाब से आप लोग रिस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नदी किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सामान्य? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नदी जो है एक स्त्रीलिंग है। ठीक है,
नदी जो शब्द है स्त्रीलिंग है। जिन शब्द से स्त्री जाति या स्त्रीलिंग का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नदी हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ए जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन एक व्यक्ति या एक वस्तु, और बहुवचन में एक से अधिक व्यक्ति या बहुत वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, लड़के कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या सामान्य है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बहुवचन। क्या होगा दोस्तों? बहुवचन। लड़के शब्द एक से अधिक लड़कों का बोध कराता है, इसलिए यह बहुवचन है। अगर लड़का रहता तो एक वचन रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अब कौन कौन होगा उसे आप लोग नोट कर लेंगे। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप लोग नोट कर लिए होंगे। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ता, ने। ठीक है, यानी कि कर्म कारक का चिन्ह को दर्शाता है। जैसे मैंने राम को बुलाया, मैंने, ने आ रहा है ना, राम को, वो है। ठीक है, बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, को किस कारक का चिन्ह है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, कर्म। ठीक है, यानी कि कर्म को, कर्ता ने कर्म को आप लोग याद किए होंगे तो याद होगा। और आज का पार्ट 1 जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रखा गया है। आप लोग जैसे ही लाइक और कमेंट का टारगेट कंप्लीट करेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा जल्द से जल्द, ताकि आपका एग्जाम जो है अच्छा हो सके। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप मिस न करिएगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हैं हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 रहा। 33, से किस कारक का चिन्ह है? करण, अधिकरण, संबंध या संप्रदान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ता ने कर्म को करण से, इसलिए इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, काल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो आपको पता होगा जो काल होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन बोल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। वर्तमान काल यानी कि जो चल रहा है, भूतकाल यानी कि जो बीत गया, भविष्य काल यानी कि जो आने वाला है समय। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मैं जाता हूँ कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण? मैं जाता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? ये वर्तमान काल होगा, तुरंत मैं जाता हूँ। ठीक है, जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो वह वर्तमान काल कहलाता है। आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, मैं गया कौन सा काल है? मैं गया, अब तो मैं गया, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, संभावित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं गया मतलब कि भूत बन गया, भूत बन के और क्या करने लगा? किसी किसी को डराने लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मैं जाऊंगा कौन सा काल है? वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, अपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भविष्य। यानी कि मैं जाऊंगा, गया नहीं हूँ अभी, गया होता तो पास्ट हो जाता, और अभी जा भी नहीं रहा हूँ, जाता अभी तुरंत तो वर्तमान हो जाता, लेकिन जाऊंगा, कब जाऊंगा पता नहीं है, इसलिए भविष्य है, यानी कि भविष्य में कभी भी जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वाक्य कितने प्रकार किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, अर्थपूर्ण शब्द समूह को, ध्वनि समूह को या वर्ण समूह को? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें आपका जो हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ सॉरी, डी नहीं होगा, इसमें बी होगा आपका। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39,
वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो वाक्य के टोटल 5 भेद होते हैं, इसलिए इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 भेद कौन कौन से होते हैं नोट कर लीजिएगा। कथनवाचक फर्स्ट, सेकेंड प्रश्नवाचक, थर्ड आज्ञावाचक, फोर्थ विस्मयादिबोधक और फिफ्थ इच्छावाचक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, तुम कहाँ जा रहे हो कौन सा वाक्य है? कथन, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक। ठीक है, कितना चीज़ कंप्लीट हो गया होगा, यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक या नकारात्मक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि विस्मयादिबोधक। जिसमें आश्चर्य, अरे, इस टाइप का जहाँ पे शब्द होता है उसे विस्मयादिबोधक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें आश्चर्य, खुशी या दुख प्रकट हो और विस्मयादिबोधक कहलाता है वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, दरवाज़ा बंद करो कौन सा वाक्य है? कथन है, प्रश्न है, आज्ञा है, विस्मय है? तो दोस्तों इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आज्ञा है। कोई किसी को करो दरवाज़ा बंद करो तो आज्ञा दे रहे हो। ठीक है, आप लोग डर मत जाइएगा कि आपको बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में है इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, उपसर्ग क्या है? अंत में लगने वाला, पहले लगने वाला, बीच में लगने वाला या अलग शब्द? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगाकर उसका अर्थ बदल दे वही उपसर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रगति में उपसर्ग कौन सा है? ग, प्र, गति या ति? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्र इसमें जो है पहले गति था, गति का अर्थ कुछ और था, प्रगति उसका अर्थ कुछ और हो जाएगा, यानी कि प्र प्लस गति, प्र प्लस गति। ये प्र जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, दोनों मिलाकर के प्रगति बना है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रत्यय क्या है? पहले लगने वाला, अंत में लगने वाला, बीच में लगने वाला, अलग शब्द? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अंत में लगने वाला शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बन जाए वो प्रत्यय कहलाता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आगे दिया भी हुआ है, सुंदरता में प्रत्यय क्या है? सुंदर, ता, सुदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ता इसमें जो है प्रत्यय है, समझ में आ रहा है कि सुंदर था पहले लेकिन उसमें ता लग गया तो सुंदरता हो गया, यहाँ ता प्रत्यय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, कह रहे समास कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, यानी कि समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे अपना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, आप लोग तो डिटेल में पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग क्वेश्चन केवल अच्छे से ध्यान से देख करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, आपको 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, राजपुत्र कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तत्पुरुष। राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसमें का लुप्त है। क्या लुप्त है? का लुप्त है, इसलिए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नीलकमल कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय के में नीला है जो कमल, उसको नीलकमल बोला जाता है। विशेषण प्लस विशेष्य होने से कर्मधारय समास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, रसोई घर कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास। रसोई का घर यानी कि रसोई घर, इसमें का लुप्त है इसलिए तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो दोस्तों आज है हमारा जनरल हिंदी को करिकुलर का पार्ट 1 था और ये टोटल 50 VIMP MCQ को हमने डिस्कस किया है। यदि आप लोग लाइक और कमेंट के टारगेट को पूरा करते हैं तो आज शाम तक ही इसका पार्ट 2 आ जाएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। तो आप लोग जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी लाइक, कमेंट, शेयर करके जल्द से जल्द टारगेट को कंप्लीट करें और तुरंत अगला पार्ट इसका अपलोड किया जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों एक क्वेश्चन कोई भी हवाबाजी में नहीं लिया गया है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिलेगा। 3 से 4 वीडियो यदि आप करके जाते हैं तो आप पेपर में 100 करके आते हैं, ठीक है, और करके आएंगे भी। तो अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।